दूसरा मसला है कुर्बानी लाजिम किस पर है। तो कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पे लाजिम है, साहिब निसाब पे लाजिम है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? 5 चीज़ें, सोना, चांदी, माल तिजारत। माल तिजारत कहते हैं हर वो सामान जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा और अब तक बेचने ही की नीयत हो। और चौथी चीज़ है यानी सोना, चांदी, कैश, माल तिजारत। और 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान उसे कहते हैं जो पूरे साल इस्तेमाल में ना हो। जैसे कोई प्लॉट पड़ा हुआ है आपके पास, ना किराए पर है ना आप उसमें रह रहे हैं, तो ये भी ज़रूरत से ज़ायद है। कोई घर आपने बनाया हुआ है, ना किराए पे दिया हुआ है ना उसमें आप रहते हैं, तो ये भी ज़रूरत से ज़ायद है। कोई गाड़ी आपके पास है, पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होती वो भी ज़रूरत से ज़ायद है। डिनर सेट घर में पड़े हुए हैं, शोकेस में सजा के रखे हैं, पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं हुए, तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद है। तो ज़रूरत से ज़ायद सामान या सोना या चांदी या कैश अमाउंट या तिजारती माल अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर है, आज की तारीख में 52.5 तोला चांदी की जो भी कीमत है वो आप सर्च कर लें, बल्कि बकरीद के दिन जो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत होगी वो आप सर्च कर लीजिएगा, तो 1.5-2 लाख रुपए बनती है मेरा ख्याल है। तो जिसके पास इतना अमाउंट मौजूद हो, उस अमाउंट में से वो कर्जे भी निकाले, माइनस करे, और जो ज़रूरी खर्चे हैं जैसे घर का राशन आएगा वो ज़रूरी है, गैस बिजली का बिल ये ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी खर्चे माइनस करके अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बनती है तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। और जिसके पास ये ज़रूरी खर्चे माइनस करके भी 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम नहीं बन रही है तो फिर उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। ख़वातीन के पास आम तौर पर चूँकि गोल्ड होता है और कुछ ना कुछ पैसे भी होते हैं उनके पास, तो और कर्जा नहीं है अगर, और घर का राशन भी ख़वातीन ने नहीं डालना होता, वो तो मर्दों की जिम्मेदारी है, तो गैस बिजली का बिल भी मर्द दे रहे होते हैं, तो इसलिए आज के ज़माने में आमतौर पे ख़वातीन पे कुर्बानी ज़्यादा लाजिम हो रही होती है, मर्दों पे कम लाजिम हो रही होती है, क्योंकि गोल्ड होता है ख़वातीन के पास और शरीयत ने उनके ज़िम्मे कोई खर्चे डाले नहीं है। मर्दों के ज़िम्मे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ऐसी सूरत में खातून पर भी कुर्बानी लाजिम होगी। हाँ, खातून की तरफ से उनका शौहर कुर्बानी कर सकता है इजाज़त से। शौहर ने अगर अपनी बीवी की तरफ से कुर्बानी कर दी, कुर्बानी करने के बाद बताया कि मैंने तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर दी है, तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। पहले वो बताएगा कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, वो इजाज़त दे दे तो ठीक है। इजाज़त देने के लिए बस खामोश रहना भी काफ़ी है, ज़बान से कह देना भी काफ़ी है, खामोश रहना भी काफ़ी है। शौहर बेगम को फ़ोन कर दे, बेगम तुम्हारी तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, तो इत्तला दे देगा, तो ये इत्तला भी काफ़ी है। ये तो हो गया जी मुख्तसरन कुर्बानी के लाजिम होने का मसला।